कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा मन बस भागता रहता है, एक विचार से दूसरे विचार पर, एक चिंता से दूसरी चिंता पर, मानो कोई रुकने का बटन ही ना हो। आज हम एक बहुत पुराने ग्रंथ अष्टावक्र गीता से एक ऐसा तरीका जानेंगे जो मन की इस उथल-पुथल को शांत करने की एक चाबी हो सकता है। अब सुनने में तो ये बड़ा सीधा साधा वाक्य लगता है ना? लेकिन इसके अंदर मन को आजाद करने का एक बहुत ही गहरा राज छिपा है। चलिए, आज इसी एक लाइन की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इसका असल मतलब क्या है। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ये सारी बेचैनी, ये सारा मानसिक कष्ट आता कहाँ से है? मतलब जड़ क्या है? क्योंकि जब तक हम जड़ को नहीं समझेंगे, तब तक समाधान तक पहुंचना मुश्किल है। देखिए, यही वो मूल बात है। ये जो एहसास है ना कि मैं कर रहा हूं, मैंने किया या मेरे साथ हो रहा है, ग्रंथ के मुताबिक हमारे सारे बंधनों की, सारी तकलीफों की असली वजह यही एक भ्रम है। जरा इन बातों पर गौर कीजिए। मैं सोच रहा हूं, मैं दुखी हूं, मैं गुस्से में हूं। ये वो बातें हैं जो हम दिन भर अपने आप से कहते रहते हैं। अष्टावक्र गीता कहती है कि यही वो छोटे छोटे धागे हैं जिनसे हम अनजाने में अपने चारों ओर एक मानसिक जेल बुन लेते हैं। जब हम इन विचारों से खुद को पूरी तरह से एक कर लेते हैं तो हम अपनी ही बनाई जेल में कैद हो जाते हैं। तो ये जो शब्द है कर्ता, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो हमारा हिस्सा है, वो अहंकार जो कहता है ये गुस्सा मेरा है, ये सफलता मेरी है, ये दर्द भी मेरा ही है। यही पहचान, यही जुड़ाव हमें बांध लेता है। तो ठीक है, अगर कर्ता होना एक जेल है, तो फिर इससे बाहर निकलने की चाबी भी तो होगी। और अष्टावक्र गीता वही चाबी हमें देती है। और वो चाबी है हमारे देखने के तरीके में, हमारे नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना। ये कमाल की बात है। मतलब गुस्सा, खुशी, इच्छा, ये हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। ये तो बस प्रकृति की लहरों की तरह हैं जो मन के आसमान में बादलों की तरह आती हैं और चली जाती हैं। हम उनके मालिक नहीं हैं। और यहीं पर साक्षी भाव का जिक्र आता है। साक्षी भाव का मतलब है अपने ही मन में चल रहे नाटक का दर्शक बन जाना, बिना किसी जजमेंट के, बिना उलझे हुए, बस देखना। अब जरा इस फर्क को महसूस कीजिए। जब कोई कहता है मैं क्रोधित हूं, तो वो खुद ही क्रोध बन जाता है। लेकिन अगर नजरिया बदलकर बस ये देखा जाए कि अंदर क्रोध देखा जा रहा है, तो अचानक एक फासला बन जाता है। अब वो इंसान क्रोध नहीं है, बल्कि क्रोध को देखने वाला है। और बस यही छोटा सा बदलाव आजादी की तरफ पहला कदम है। चलिए, अब ये देखते हैं कि इस सिद्धांत को असल जिंदगी में, प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए। इसके लिए ग्रंथ में एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी गई है। ये बात गांठ बांधने वाली है। हमें अपने विचारों से लड़ना नहीं है, उन्हें दबाना नहीं है या उन्हें बदलने की कोशिश भी नहीं करनी है। काम सिर्फ एक है, देखना, बस एक शांत अवलोकन। तो इसे ऐसे समझिए। पहला कदम, नदी के किनारे अपना एक ठिकाना बनाइए, मतलब मन से थोड़ी सी दूरी बनाइए। दूसरा कदम, अब बस नदी के बहाव को देखिए। विचार आ रहे हैं, भावनाएं आ रही हैं, उन्हें आने जाने दीजिए। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम, नदी में कूदने नहीं है, मतलब किसी भी विचार या भावना के साथ बह नहीं जाना है, उससे चिपकना नहीं है, बस किनारे पर बैठे रहना है। तो जब लगातार इस साक्षी भाव का अभ्यास किया जाता है, तो इसका नतीजा क्या होता है? इसका फल क्या मिलता है? चलिए, अब आखिरी खंड में ये देखते हैं। जैसे जैसे सिर्फ देखने का अभ्यास बढ़ता है, विचारों की जो पकड़ होती है ना, वो अपने आप ढीली पड़ने लगती है। अंदर एक हल्कापन महसूस होने लगता है। फिर जिंदगी में चाहे कुछ भी हो, सुख आए या दुख, एक स्थिरता बनी रहती है, क्योंकि अब हम लहरों के साथ ऊपर नीचे नहीं हो रहे। शांति को खोजना नहीं पड़ता, वो खुद ब खुद आने लगती है। और ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि ये मन को जबरदस्ती चुप कराना नहीं है, ये दमन नहीं है, ये तो एक समझदारी भरी जागरूकता है जिसे दृष्टा भाव कहा गया है। जब हम सिर्फ देखना सीख जाते हैं तो मन का फालतू का शोर अपने आप, बिना किसी जोर जबरदस्ती के शांत हो जाता है। और अंत में ये एक वाक्य इस पूरी शिक्षा का निचोड़ है। सिर्फ देखने की कला, बिना किसी दखल के देखने की कला ही सारे बंधनों से मुक्ति का दरवाजा है। तो आज का विचार यहीं छोड़ते हैं। जरा सोचिए, अपनी रोज की जिंदगी में मन के साथ ये जो लड़ाई